कुंभ का अभी देखे हैं, तत्काल का ही बहुत सारे लोग सन्यासी बन जा रहे हैं। हम चाहेंगे आप सन्यासी के लाइफ के बारे में कुछ बताइए, सन्यास जीवन के बारे में बताइए। असली सन्यासी कौन है? कुछ लोग ऐसे मतलब कुंभ में देखे होंगे, न्यूज चल रहा है कि बेरोजगारी से भी तंग आके बहुत सारे युवा सन्यासी बन जा रहा है। सन्यास बहुत बड़ा चीज है। सन्यास कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। सन्यास हर कोई नहीं धारण कर सकता है। साधु हर कोई नहीं बन सकता है। संत हर कोई नहीं बन सकता है। संत का चोला पहन लेना, तिलक लगा लेना, बाल बढ़ा लेना या अपने आप को संत कह देना बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैंट शर्ट पहनने वाला भी एक संत हो सकता है और धोती कुर्ता पहनने वाला, बाल बढ़ाने वाला, चंदन लगाने वाला भी साधु नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कालनेमी जब हनुमान जी को रोकने के लिए गया था तो संत के ही वेश में गया था, लेकिन संत तो नहीं था राक्षस। रावण सीता जी को हरण करने गया तो संत के ही वेश में गया, लेकिन था तो राक्षस। ठीक उसी प्रकार से इस समय जो चल रहा है, दिखावे के कुछ लोग साधु और संत बने हैं, लेकिन हृदय आत्मा से कोई संत के स्वरूप में नहीं है। क्या है कि हृदय आत्मा से वो एक राक्षस प्रवृत्ति के ही हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के ही लोग हैं। कोई कहीं गलत काम किया है, खुद को बचने के लिए, बचाने के लिए आकर के कहीं साधु संत बन जा रहा है कि हम इस भेष में रहेंगे तो हम बच करके रहेंगे। लोग देहात में कहते हैं कि वन ना होते तो मोर कहाँ जाते और संत ना होते तो चोर कहाँ जाते। तो ये चोर भी हैं, कुछ लुचक्के भी हैं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भी लोग हैं कि जो संत के चोला पहन करके आज साधु संत बन करके भ्रमण कर रहे हैं। और जो वास्तविकता संत हैं, जो पूजनीय हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जीवन में ये लोग दाग लगा रहे हैं। अपराध आप कर रहे हैं, गलत आप कर रहे हैं, बदनाम सारे संत समाज मेरा हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए महाराज जी, इसमें जो आम लोग हैं, जो भी अपने सनातन संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज में एक्टिव है, जो कि अलग मतलब अलग समझ लीजिए अपने हिंदू धर्म से अलग से आते हैं। हम अलग से आते हैं, वो बदनाम करते हैं, वो तो अलग का विषय है। विषय ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, जिनके पूर्वज सनातनीय रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हीं के वंश में इस समय जो लोग हैं वही सनातन धर्म को अधिक से अधिक गलत मार्ग पर ले जाने का इस समय काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये अपने ही लोग हैं। रावण अगर मारा गया तो विभीषण का कारण, मरना तो उसको था ही, लेकिन एक लोग कह देते हैं कि रावण मारा गया तो विभीषण का कारण। अगर अपने सनातनी अगर गलत ना हो तो किसी की औकात नहीं है कि जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा दे। अपने लोग गलत हैं, इसलिए आज सनातन धर्म कहीं ना कहीं लोग गलत बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज देखा जाए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो युवा हैं, नौजवान हैं, आजकल देखते हैं बहुत ज्यादा लोग सन्यासी बन रहे हैं। एक सवाल बहुत सारे लोगों को मन में रहता है, कुंभ में भी आप देखे होंगे बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा था, सन्यासी कौन बन सकता है महाराज जी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सन्यासी हर कोई नहीं बन सकता है। सन्यास धारण करने के लिए बहुत त्याग करने का जरूरत होता है, और जो त्याग है वो सबसे त्याग हो नहीं पाता है। हम कहें कि हम सन्यासी हैं तो हमसे सन्यास नहीं हो सकता है। आप कहें कि सन्यासी हैं तो सन्यास नहीं आप धारण कर सकते हैं। सन्यास धारण करने के लिए आपको सर्वप्रथम त्याग की जरूरत है। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आप सन्यासी नहीं हो सकते हैं। अच्छा महाराज जी, सन्यासी बनने के लिए अखाड़ा से भी जुड़ना पड़ता है क्या? एक सन्यासी बनने के लिए बैकग्राउंड में ब्राह्मण होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाति पात पूछे ही नहीं कोई, जो हरि भजहि सो हरि के होई। इसमें जात की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हाँ, इस समय विशेष करके मैं आज अगर बात आप पूछे हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं। लोग कहते हैं इस समय दिखावा है, नेताओं का जमाना है, जात पात की बात आ गई है, जात पात में लोग लड़ाते हैं एक दूसरे को। नेता लोग कहते हैं कि फलाने जात को फलाने मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, नीच है उसको नहीं जाने दिया जाता, शूद्र है उसको नहीं जाने दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हमें अयोध्या में रहते हुए 14 साल हो गया, लेकिन आज तक मैं भगवान के गर्भगृह में कभी पैर नहीं रखा हूं। मेरा रखने का अधिकार नहीं है।
मंदिर में कोई भी जात हो, अगर पुजारी है तो मंदिर में जा सकता है, लेकिन पुजारी होना उसका अनिवार्य है। अगर पुजारी नहीं है, ब्राह्मण ही है, तो उसके मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, वो मंदिर में नहीं जा सकता है। मंदिर में वही जाएगा कि जो पुजारी होगा।